सब जानते हैं भारत के कुछ नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं जहां पर एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इसकी विस्तार से विवेचना मैं करने वाला हूं। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का 13वां जत्था सूडान से सऊदी अरब के शहर जिद्दा के लिए रवाना हो गया। इस जत्थे में 300 यात्री शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि करीब 2400 भारतीयों को निकाला गया। INS सुमेधा पोर्ट सूडान से 300 यात्रियों के साथ जिद्दा के लिए रवाना हुआ। भारतीयों के 13वें बैच को ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाला गया। और आपको बताते चलें कि वहाँ पर जहाँ पर हवाई जहाज़ को लैंड करना था वहाँ की हवाई पट्टी टूटी फूटी थी। अंधेरी रात में टूटी फूटी हवाई पट्टी पर उतारा हरकुलस विमान काफ़ी उत्साहवर्धक काम रहा। गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान में भारतीय वायुसेना ने एक हैरत अंगेज साहसिक अभियान में एक गर्भवती समेत सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। वायुसेना के जांबाज पायलटों ने रात के अंधेरे में एक टूटी फूटी छोटी सी हवाई पट्टी पर हरकुलस ट्रांसपोर्ट विमान को नाइट विजन गॉगल्स के सहारे उतारकर इस अभियान को अंजाम दिया। काफ़ी साहसिक काम रहा भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि 27-28 अप्रैल की रात को चलाई गई इस अभियान में वायुसेना के चालक दल ने C-130J विमान को खार्तूम से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर में बाडी सैदना एक जगह है में सेना के एयरपोर्ट पर उतारा। एयरपोर्ट के रनवे पर कोई नेविगेशन सुविधा भी नहीं थी और न ही लैंडिंग के लिए ज़रूरी लाइट की व्यवस्था थी। विमान में ईंधन भरने के लिए तो कोई इंतजाम था ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया। इन्होंने बचाव कार्य के दौरान वायुसेना के पायलटों ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया गया। हवाई पट्टी के निकट आने पर पायलट ने अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया कि रनवे पर कोई अवरोध तो नहीं है और उसके पास किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, मतलब जहाँ पर रनवे है वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भारतीय रक्षा अटैची ने काफिले का नेतृत्व किया, मतलब जो भी आपका काफिला है उसे सपोर्ट करते रहे, विजन देते रहे, आगे की योजना बताते रहे। बयान के मुताबिक इन लोगों के पास सूडान पोर्ट तक पहुँचने का कोई साधन नहीं था, जहाँ से नौसेना के जहाज़ ने लोगों को सऊदी अरब के जेद्दा पोर्ट लाया जा रहा है। बाडी सैदना आने वाले काफिले का नेतृत्व भारतीय रक्षा मंत्रालय से संबद्ध अधिकारी कर रहे हैं, जिन्हें हम अटैची बोलते हैं, अटैच हैं, जो हवाई पट्टी पर पहुंचने तक भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। इन लोगों में एक गर्भवती प्रेग्नेंट फीमेल भी थी। कुछ लोगों ऐसे भी थे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, बीमार थे और तत्काल चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत थी, मतलब मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। विमान का इंजन चालू रखा गया। लैंडिंग के बाद पायलट ने विमान के इंजन को चालू रखा। वायुसेना के 8 कमांडो ने नीचे उतरकर मोर्चा संभाला और लोगों को विमान में चढ़ाने से लेकर उनके सामान को सुरक्षित लोड किया। इसके बाद जिस तरह विमान को उतारा गया उसी तरह नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ाया भी गया। इतिहास में दर्ज हो गया इस टाइप का अभियान। बाडी सैदना के जद्दा के बीच लगभग 2.5 घंटे का ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के इतिहास में अपने दुस्साहस और चूक रहित अंजाम के लिए जाना जाएगा। कुछ ऐसा ही अभियान वायुसेना ने अफगानिस्तान से भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया था। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, आप सब जानते हैं। इसमें नौसेना के जहाज INS सुमेधा, तेग, तरकश और वायुसेना के परिवहन विमान C-130J को लगाया गया है। आपको बताते चलें 135 भारतीय निकासी के बाद मुरलीधरन सूडान से जेद्दा पहुंचे। संकटग्रस्त सूडान से 135 फंसे हुए भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना की C-130J फ्लाइट का 12वां बैच जेद्दा पहुंच गया है। विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन ने बताया, ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2100 फंसे हुए भारतीय जेद्दा पहुंचे हैं जो सूडान में फंसे थे। मुरलीधरन ने ट्वीट करके बताया, हाउ द जोश, ऑपरेशन कावेरी 135 और भारतीय IAF C-130J से जेद्दा पहुंचे। इस 12वें बैच के साथ कुल मिलाकर लगभग 2100 भारतीय जेद्दा पहुंचे। हमारा प्रयास रहेगा
तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकाले गए करीब 2400 भारतीय टूटी फूटी हवाई पट्टी पर उतारा गया हर